ही समझना है। तो मैं सिंपल वर्ड्स में बोल रहा हूं, जब स्पीड को इंक्रीज किया हुआ है, यानी जो स्पीड ज्यादा स्पीड है उस टाइम पे टाइम कम लग रहा है। इट इज अंडरस्टूड जो मैं आपको समझा रहा हूं, और यही आपको समझना है हर एक इस टाइप के क्वेश्चन के लिए। तो जो स्पीड क्या है, ज्यादा है, उसमें टाइम कम लग रहा है, और जहां स्पीड कम है उसमें टाइम ज्यादा लग रहा है। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? आई होप आप अच्छे से होंगे। मेरे बच्चे, आज के इस लेक्चर में हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। मेरे बच्चे, ये एक वर्ड प्रॉब्लम है, और आपको पता है यार, अभी जो रिसेंटली सैम्पल पेपर रिलीज़ किया है सीबीएसई ने, तो उसमें आपको जो है वर्ड प्रॉब्लम सैम्पल पेपर में देखने को मिली है। तो इसका मतलब फाइनल में भी हो सकता है आपको वर्ड प्रॉब्लम ही मिले, स्टेटमेंट सम ही मिले आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर से। तो इसलिए आज का जो मेरा क्वेश्चन है, दैट इज़ अ वर्ड प्रॉब्लम एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स इसमें प्रॉब्लम भी फेस करते हैं। ये क्वेश्चन जो मैंने सिलेक्ट किया है, इट इज़ रिलेटेड टू स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम। और बहुत से बच्चों को इसमें थोड़ी कंफ्यूजन होती है, सर ये स्पीड टाइम वाले क्वेश्चन हमें समझ में नहीं आते, कैसे हम इसको करें। आज का क्वेश्चन जो मैं सॉल्व करने वाला हूं, ध्यान से देखना। एनसीईआरटी में जितने भी क्वेश्चन आपके स्पीड, टाइम, डिस्टेंस से रिलेटेड, आप सभी क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे अगर ये क्वेश्चन आपने अच्छे से समझ लिया तो। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से प्लीज आप इसको समझें और इसकी एक बार प्रैक्टिस भी जरूर कर ले। ठीक है, उसके बाद एनसीईआरटी क्वेश्चन अटेम्प्ट करना, 100% सारे क्वेश्चन आप खुद से सॉल्व कर लोगे, ये मेरी गारंटी है आपको। देखिए, अब यहां पर क्वेश्चन का पहले स्टेटमेंट अंडरस्टैंड करते हैं। कह रहे हैं, एन एरोप्लेन लेफ्ट 30 मिनट्स लेटर देन इट्स शेड्यूल्ड टाइम एंड इन ऑर्डर टू रीच इट्स डेस्टिनेशन 1500 किलोमीटर अवे इन टाइम it had to increase its speed by 250 km per hour from its actual speed, usual speed. तो determine its actual usual speed. स्टोरी है ये, स्टोरी के अकॉर्डिंगली मैं इसको समझाता हूं। देखो, आपके ही एग्जाम्पल ले लेते हैं। आप डेली स्कूल जाते हो, ठीक है, तो स्कूल, घर से स्कूल का एक फिक्स डिस्टेंस है। तो एक दिन आप लेट हो गए, सुबह नींद नहीं खुली, लेट हो गए ठीक है, तो उस दिन आपने क्या किया, अपनी स्पीड को इंक्रीज कर दिया। स्कूल में तो टाइम पे पहुंचना ही था, तो स्पीड को बढ़ा दिया। यही स्टोरी यहां पर है। एक एरोप्लेन है, उसकी जो एक्चुअल स्पीड है वो एक दिन बढ़ा दी। क्यों बढ़ा दी? क्योंकि एरोप्लेन शेड्यूल टाइम से थोड़ा लेट हो गया, मौसम खराब होगा तो उस तक लेट हो गया, तो मानी स्पीड बढ़ गई। हर एक क्वेश्चन में लगभग सेम ही स्टोरी होती है। कई बार हम स्पीड को इंक्रीज कर रहे होते हैं, कई बार स्पीड को डिक्रीज कर रहे होते हैं। तो यहां पर आपको जो है स्पीड सबसे पहले वो लेट कर लेनी, क्योंकि मेन जो ज्यादातर क्वेश्चन है उसमें ये पूछा होता है कि व्हाट इज द स्पीड, व्हाट इज द स्पीड। तो सबसे पहले आप स्पीड लेट कर लो, और फिर आप दो चीजें फाइंड करो, टाइम, दो टाइम फाइंड करो। सर कौन कौन सा? एक टाइम टेकन बाय ओरिजिनल स्पीड एंड सेकेंड द टाइम टेकन बाय न्यू स्पीड। आप एक एक्चुअल स्पीड से जब जा रहे थे स्कूल में, तो उस टाइम पे कितना टाइम लग रहा था, और जब आपने स्पीड बढ़ा दी तो उस टाइम पे टाइम कितना लगा। तो यहां पर टाइम से रिलेटेड कुछ मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर बताऊंगा, उसका आप ध्यान रखना, और उसी से हमारा ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनने वाला है। तो ध्यान से देखें, क्वेश्चन की शुरुआत कैसे करनी है। सबसे पहले आपने क्या बताया मैंने, स्पीड को लेट कर लेना, जिसको आपको फाइंड करना है। तो लेट ओरिजिनल स्पीड आप बोल सकते हैं, या फिर यूजुअल स्पीड बोल सकते हैं। लेट द ओरिजिनल स्पीड बी x किलोमीटर पर आवर। तो बात हो रही है किलोमीटर की, किलोमीटर पर आवर की, तो इसलिए हमने स्पीड को भी किलोमीटर पर आवर लेट कर लिए। ठीक है, कई बार मीटर पर सेकंड होता है, तो उसके अकॉर्डिंग आप इसको लेट कर लेना। देखो, यहां पर मैंने थोड़ा सा टाइम सेव किया अपना। वो कैसे? मैंने लिखा लेट ओरिजिनल स्पीड बी दिस। अब कई बच्चे क्या लिख रहे होंगे, लेट द ओरिजिनल स्पीड ऑफ द एरोप्लेन बी दिस ठीक है, लिखना गलत नहीं है, बट मैं ये बोल रहा हूं, क्वेश्चन आपका एरोप्लेन से रिलेटेड है, बाद हमने एरोप्लेन की स्पीड की ही करनी है, तो यहां पर एरोप्लेन लिखने की जरूरत नहीं है, मार्क्स नहीं कटते हैं इसके। तो जहां से हमारा जितना टाइम सेव हो सके वो टाइम हमको बचाना है, तो इस चीज के मार्क्स नहीं कटेंगे। तो आपने लिखा ओरिजिनल स्पीड भी x किलोमीटर पर आवर, और एक बच्चे ने लिखा है ओरिजिनल स्पीड ऑफ द एरोप्लेन भी x किलोमीटर आवर। तो जो बीच में एरोप्लेन वर्ड अगर आप वो स्किप कर जाते हैं तो मार्क्स नहीं कटते हैं भाई, कोई नहीं काटेगा आपके मार्क्स ठीक है, तो इसलिए यहां छोटी छोटी चीजों का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि अब आप फाइनल में 38 क्वेश्चंस करने वाले हो सेशन में, 38 क्वेश्चंस। अब 38 क्वेश्चन में हर क्वेश्चन में आप मानो एक एक वर्ड भी स्किप करते हो, जो कि मायने नहीं रखता, तो यार कितना टाइम हमारा सेव हो जाएगा, 2-3 क्वेश्चन हम निकाल लेंगे उसमें उस टाइम में।
तो इसलिए टाइम सेविंग बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ बच्चे देखते हो मैं थ्योरी लिख रहे होते हैं, अरे भाई मैथ्स में थ्योरी नहीं चाहिए, कैलकुलेशन चाहिए, गो फॉर कैलकुलेशन। तो जो चेक कर रहा है उसको भी यार अंडरस्टूड है ओरिजिनल स्पीड एरोप्लेन की है, तो यहाँ थोड़े जो चेकर होगा, जो टीचर होगा, मानो मैं ही आपका पेपर चेक कर रहा हूं तो मैं क्या बोलूंगा, बच्चे ने अपनी ओरिजिनल स्पीड लिखी है या एरोप्लेन की लिखी है। ये कोई सोचने वाली बात नहीं है भाई, ये अंडरस्टूड चीजें होती है। तो जो अंडरस्टूड चीजें होती हैं उनको आप थोड़ा बहुत इग्नोर कर सकते हैं, ठीक है। तो लेट ओरिजिनल स्पीड ऑफ द एरोप्लेन भी x किलोमीटर पर आवर, एरोप्लेन मत लिखना। चलिए ओरिजिनल स्पीड आ गई। उसके बाद आप सेकंड जो गिवन इंफॉर्मेशन है वो लिखो, डिस्टेंस गिवन हमें, डिस्टेंस। अब देखो ये जर्नी 1500 किलोमीटर की उसकी जर्नी है जो उसने कवर करनी। तो यहां पे जो डिस्टेंस है इट इज 1500 किलोमीटर। ओके, स्पीड आ गई, डिस्टेंस आ गया, अब टाइम। अब टाइम, तो स्पीड का क्या फॉर्मूला होता है सर? स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम का क्या फॉर्मूला हुआ सर? टाइम का फॉर्मूला हुआ डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो ये फॉर्मूला तो बस आना ही चाहिए यार, स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, टाइम वहां से निकालो। तो मोस्टली बच्चों को स्पीड का ही फॉर्मूला याद रखा होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम का आपको फॉर्मूला निकालना है। तो टाइम के यहां पर 2 टाइम आपने फाइंड करने जो मैंने आपको बताया, ठीक है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आ रहा है। मैं थोड़ा टाइम लेता हूं बट क्वेश्चन इस तरह से समझा देता हूं बच्चे के माइंड से कभी नहीं निकलेगा वो, कम से कम फाइनल तक तो नहीं निकलने वाला ये क्वेश्चन आपके दिमाग से। ओरिजिनल स्पीड, डिस्टेंस, अब टाइम निकालो जो ओरिजिनल स्पीड से उसने टाइम लिया ओरिजिनल स्पीड के साथ। तो आपको यहां लिखना है देयरफॉर टाइम टेकन विद ओरिजिनल स्पीड, कि जब उसकी एक्चुअल स्पीड थी एरोप्लेन की उस टाइम पे उसने कितना टाइम लिया। तो फॉर्मूला आप साइड में लिख दें एज ए रीजन। स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो यहां पर आप डायरेक्ट लिख सकते हैं डिस्टेंस आपका 1500 किलोमीटर और आपकी जो स्पीड है ओरिजिनल वाली वो x है। तो यहां पर आवर लिखना है, ठीक है, क्योंकि यहां पर जो है टाइम हम निकाल रहे हैं। तो ये 3 लाइनें आपकी फिक्स हो गई। इसके बाद आपको यहां पर लिखना है न्यू स्पीड। यहां पर कई बच्चे देखता हूं मैं जो है चेक करते वक्त एग्जाम पेपर आपका, बच्चे ने यहां बड़ा डिटेल लिखी होती, क्या व्हेन एरोप्लेन इंक्रीज इट्स स्पीड, मतलब जो यहां स्टोरी लिखी है वैसी पूरी स्टोरी बना देते हैं। अरे कोई जरूरत नहीं लिखने की, आप सीधा आ जाइए ना उसकी न्यू स्पीड कितनी होगी, गिवन है ना, क्वेश्चन में लिखा हुआ है सब कुछ। तो एग्जामिनर को पता है बच्चा न्यू स्पीड लिख रहा है तो यहीं से पढ़ के ही लिख रहा होगा। तो जो यहां लिखा है वो यहां पर स्टेटमेंट मत उतारो, क्वेश्चन हो जाएगा लेंथी, फिर वही बात, टाइम पूरा खराब हो जाएगा। तो आप सीधा लिखो न्यू स्पीड कितना होगा उस एरोप्लेन का। ओरिजिनल था उसका x, उसने स्पीड बढ़ा दिया क्योंकि वो लेट हो गया था, तो हमारे पास आ गया 250, प्लस कर देना है पुरानी वाली स्पीड में, तो इट इज किलोमीटर पर आवर। आते समझ? तो दिस इज द न्यू स्पीड ऑफ द एरोप्लेन। अब यहां पर आप लिखो टाइम टेकन, फिर से टाइम टेकन विद न्यू स्पीड इज इक्वल टू, क्या है टाइम का फॉर्मूला? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस थोड़े बदला, डिस्टेंस उतना ही है 1500, स्पीड बदल गई। तो स्पीड आ गया आपका x अपॉन 1500 अपॉन x प्लस 250। तो ये भी क्या है, आवर्स में लिखना है इसको। ये भी आपने टाइम निकाला। हो गई याद लाइंस जितनी भी लिखी है मैंने? हर क्वेश्चन में लगभग आपको ये लिखना ही होता है, चाहे क्वेश्चन एरोप्लेन का है, चाहे ट्रेन का है, मोटर बोट का है। मोटर बोट वाले थोड़े से होते हैं डिफरेंट, पानी का स्पीड भी उसमें, वाटर का स्पीड भी देखना पड़ता है, वो क्वेश्चन भी करवाऊंगा आपको, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ठीक है, ट्रेन है, बस है, व्हाटएवर, स्कूटर है, आप घर से स्कूल जा रहे हैं, जैसा भी क्वेश्चन है सब में ऐसा ही लिखना होता है। अब यहां पर जो इस क्वेश्चन का टर्निंग पॉइंट है, यानी जो आपको कंडीशन लिखना है जिससे आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो समझना आपका लिए बहुत जरूरी है। अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। तो इसके लिए मैं आपको सिर्फ एक छोटा सा क्वेश्चन पूछना चाहता हूं, छोटा सा सवाल पूछना चाहता हूं। आपकी ही एग्जांपल लेते हैं। आप घर से स्कूल जा रहे थे ओरिजिनल स्पीड से, एक दिन आपने स्पीड अपनी बढ़ा दी। अब बताओ टाइम कब ज्यादा लगा, या फिर ऐसे पूछ लो टाइम कब कम लगा। यही आपने थोड़ा ध्यान रखना है। जिस बच्चे को ये चीज समझ में आ गई जो पूछ रहा हूं, और ये अंडरस्टूड चीज है जो मैं आपको पूछ रहा हूं, क्या पूछ रहा हूं? टाइम कब ज्यादा लगा। कब ज्यादा लगा? जब स्पीड कम थी। और टाइम कम कब लगा?
जब स्पीड आपने बढ़ा रखी थी। समझ रहे मेरी बात क्या बोल रहा हूं? यहां पर आ जाओ अब इस क्वेश्चन में। और पहले उसकी स्पीड कितनी थी प्लेन की, x, बाद में स्पीड कितनी हो गई x प्लस 250। टाइम कब कम लगा, कम टाइम कब लगा, जब उसने स्पीड बढ़ा दी भाई। ऑफ कोर्स आप बाइक लेके जा रहे हैं, एक दिन आपको आ गया जोश, स्पीड आपने बढ़ा दी तो टाइम कम लगेगा ना, सेम डिस्टेंस कवर करने में टाइम कम लगेगा। तो यहां पर मैंने दो टाइम फाइंड कर रखे हैं, ये रहा एक टाइम और ये रहा एक टाइम। इन दोनों में कौन सा टाइम ज्यादा है बस आपको वही समझना है, या फिर कौन सा टाइम कम है वही समझना है। तो मैं सिंपल वर्ड्स में बोल रहा हूं, जब स्पीड को इंक्रीज किया हुआ है, यानी जो स्पीड ज्यादा स्पीड है उस टाइम पे टाइम कम लग रहा है। इट इज अंडरस्टूड जो मैं आपको समझा रहा हूं, और यही आपको समझना है हर एक इस टाइप के क्वेश्चन के लिए। तो जो स्पीड क्या है ज्यादा है उसमें टाइम कम लग रहा है, और जहां स्पीड कम है उसमें टाइम ज्यादा लग रहा है। तो यहां टाइम ज्यादा कौन सा है, ये वाला टाइम ज्यादा है, क्योंकि इस पे स्पीड कम है, यहां स्पीड ज्यादा है, ये टाइम कम है। कंफ्यूज तो नहीं हो रही? अरे एरोप्लेन ने अपना स्पीड बढ़ा दिया तो समय कम नहीं लगेगा 1500 किलोमीटर की जर्नी कवर करने में? तो यहां स्पीड को इंक्रीज किया गया है तो ये टाइम कम है, ये टाइम कम है। अब कई बच्चे पता क्या करते हैं, नीचे लिखा होता है ना x प्लस 250, इसको देख के बोलते हैं सर ये टाइम ज्यादा है। अरे भाई x प्लस 250 डिवाइड में लिखा हुआ है, 1500 न्यूमिनेटर में, तो 1500 ये बड़े नंबर से डिवाइड हो रहा है तो ये क्वांटिटी छोटी आएगी, कम आएगी। ठीक है, तो यहां स्पीड बढ़ाई हुई है तो ये टाइम कम लगा। इन शॉर्ट जहां स्पीड ज्यादा होगी वो समय कम होगा। आई होप आप समझ गए हैं। बार बार ये बोलने का मेरा यही मकसद है कि इस क्वेश्चन को आप दिमाग में फिट कर ले। आई होप ये फिट हो गया। तो अब आपको लिखना पता क्या है, सुनो ध्यान से, क्या लिखना है, ज्यादा समय में से कम समय को माइनस करना है, ज्यादा समय में से कम समय को माइनस करना है। ये ज्यादा समय है कौन, 1500 अपॉन x, ये ज्यादा समय है, इसमें से कम समय को माइनस करना है। ठीक है, माइनस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। क्या लिखा, एन एरोप्लेन लेफ्ट 30 मिनट्स लेटर। तो दोनों टाइम में 30 मिनट्स का डिफरेंस आ रखा है। जैसे आप स्कूल से घर से स्कूल जा रहे हो, ठीक है, तो आप लेट हो गए, आपने स्पीड बढ़ा दी तो टाइम का डिफरेंस आ गया ना। तो यहां भी सेम है, 30 मिनट्स का डिफरेंस आ रखा है। तो ज्यादा समय में से कम समय को जब आप माइनस करोगे तो यहां पर आप लिखोगे 30 मिनट्स। क्या लिखोगे, 30 मिनट्स। जितना भी डिफरेंस दे रखा हो क्वेश्चन के अंदर हमेशा होता ही है। अब क्योंकि ये सब जो डिस्टेंस है या फिर जो स्पीड है ये मैंने आवर में रखा है, किलोमीटर पर आवर, तो जो टाइम है वो मिनट्स में नहीं रख सकते आप, क्योंकि स्पीड को हमने पर आवर के हिसाब से लेट कर रखा है। तो इसलिए 30 मिनट्स को आपने आवर्स में चेंज करना है। तो इट इज अंडरस्टूड 30 मिनट्स में कितने आवर्स होते हैं, हाफ। तो जहां फिर चेंज करके बताऊं तो 30/60 आवर्स हो गए, जिसको आप बोलोगे 1/2 आवर। आता है समझ? तो भाई ये और ये जो 1/2 है, इन दोनों को आप अभी सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगा, बस उसको सॉल्व करना है। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग हमेशा हो ही जाती है वर्ड प्रॉब्लम की, नहीं तो आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं। तो मैं यहां आपको पूरा इसको सॉल्व करके बता रहा हूं। तो मेरे बच्चे इसका एलसीएम आ गया x प्लस 250, इसको आप इधर ले जाइए, 1500 कॉमन है, दैट यू कैन टेक, यहां 1 बचा, ठीक है, और जस्ट अ मिनट, कॉमन में बाद में लेता हूं। 1500 के साथ ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, x प्लस 250 माइनस ये इधर आ जाएगा 1500x, और इक्वल क्या है, 1/2। तो यहां पर अभी आप 1500 को कॉमन ले सकते हो, पहले भी ले सकते हैं। ये आ गया आपका x प्लस 250, क्योंकि 1500 कॉमन ले लिया, यहां पर x ही बचेगा सिर्फ, ये हो गया -x, डिवाइड बाय, इसको मल्टीप्लाई कर ले अंदर, x² प्लस 250x इक्वल टू 1/2। देन यू कैन सी x कॉमन हो रहा है। यहां बच्चे माइनस का थोड़ा ध्यान रखना, कई बार ये फैक्टर इस तरफ होता है, ये माइनस का होता है उस टाइम पे, तो उस टाइम पे थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है। डिफरेंट क्वेश्चन करोगे, कैलकुलेशन में बस ध्यान रखना, कॉन्सेप्ट यही है जो बता दिया, यहां कैलकुलेशन करते वक्त थोड़ा ध्यान रखना है। x कट गया तो यहां पर आपके पास आ गया 1500 इंटू 250 डिवाइड बाई x² प्लस 250x इक्वल टू 1/2।
कुछ कैंसिल वैंसिल तो होने वाला नहीं, क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्वाड्रेटिक बना लो। ये 2 भी इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1500 इंटू 250। कैलकुलेशन में भी थोड़ा ध्यान रखा करो कैसे। अब कुछ बच्चे यहाँ 1500 250 को मल्टीप्लाई कर देंगे, मैंने नहीं किया, मैंने पहले तीनों फैक्टर्स यहाँ मल्टीप्लाई में ले आया, 2 भी इधर लेके गया। अब देखो 2 को पहले मैं 15 से इंटू करूंगा तो ये मेरा बन जाएगा 30, तो 3000 हो गया। अब यहां पर 3 को 25 से मल्टीप्लाई करना आसान काम है, 15 को 25 से मल्टीप्लाई करना वो भी आसान है, लेकिन थोड़ा टाइम तो ज्यादा ही लगेगा। तो थोड़ा सा आपको नंबर्स का ध्यान रखना है कि पहले उन नंबर को मल्टीप्लाई करो जो हमारी कैलकुलेशन इजी बनाए। तो यहां पर मल्टीप्लाई करूंगा, अब 3 को 25 से ये 75 हो जाता है और 4 0 अलग से आ गई, इसको इधर ट्रांसफर कर दीजिए, x² प्लस 250x माइनस 7500 एंड 0। अब ये बन गई आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन और आप इन्हें इसको करना है सॉल्व। मिडिल टर्म ब्रेक करो हो जाएगी, या फिर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा लो, बट मैं सजेस्ट यही करूंगा क्वाड्रेटिक मिडिल टर्म स्प्लिटिंग पे जाएं, क्योंकि यहां पर ये बहुत बड़े बड़े नंबर हैं, डिस्क्रिमिनेंट निकालोगे बहुत टाइम लग जाएगा, फिर आगे रूट्स भी निकालने। तो मिडिल टर्म स्प्लिट इसका हो जाएगा, कोई देखने में लग रहे हैं बहुत बड़े लेकिन आराम से स्प्लिट हो जाएगा। तो ये है आपका 75,000, ये है 250, तो इसको हम बड़े आराम से ब्रेक कर लेंगे। देखो यहां लिख रहा हूं मैं 1000, अब 1000 में से कितना माइनस करूं तो 250 आएगा, 750 हो गया कि ब्रेक ही नहीं। थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, बाकी बड़े बड़े नंबर कैसे करते हैं उसके लिए अलग सा वीडियो बना दूंगा मैं। अभी देखें यहाँ पर 1000 और 750 में ये ब्रेक हो चुका है। 1000 में से 750 माइनस करोगे तो आपको 250 मिलेगा, मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास 7,500 है, 50,000 ये आ जाएगा, ठीक है। नाउ यू मेक फैक्टर्स, ये आ गया 1000 कॉमन, ठीक है, x कॉमन, और जो फैक्टर यहां पर आता है वही फैक्टर आपको पता है यहां भी बनेगा। इधर क्या कॉमन है 750, तो ये आ गया x प्लस 1000 x माइनस 750। फ्रॉम हेयर x इज माइनस 1000 एंड इज 750। अब आपको पता है यार स्पीड कैन नॉट बी नेगेटिव, तो इस नंबर को आपने रिजेक्ट कर देना है माइनस को, क्योंकि स्पीड कैन नॉट बी नेगेटिव, रीजन लिख देना प्रॉपर। और आपकी जो x की वैल्यू वो 750 आई है, तो हमें x ही फाइंड करना था, यूजुअल स्पीड जो हमने x सेलेक्ट की थी, तो यूजुअल स्पीड आपको एंड में लिखना है, हैंस यूजुअल स्पीड ओरिजिनल स्पीड इज 750 किलोमीटर पर आवर। एरोप्लेन लिखने की जरूरत नहीं है, इट इज अंडरस्टूड एरोप्लेन की निकाली है, ठीक है। चलिए आज के लेक्चर में इतना ही, और इस चैप्टर का कंप्लीट वीडियो सोल्यूशन अगर आप चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे मैंने लिंक दे दिया है, पूरा क्वाड्रेटिक सॉल्व है। 2000 लास्ट सेशन जो 2021-22 उधर भी मैंने ये चैप्टर पूरा बच्चों को पढ़ाया था, और अभी जो आपका सेशन चल रहा है वो भी पढ़ाया हुआ मैंने। तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, दोनों प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, पुराने सेशन की, न्यू सेशन की। सजेस्ट यही करूंगा न्यू सेशन की वीडियोस देखो, ठीक है, अपडेटेड है थोड़ी, और हर एक एक्सरसाइज आपको सॉल्व मिलेगी, हर एक वर्ड प्रॉब्लम मिलेगी। कुछ अगर मिसिंग भी हैं तो पुराने सेशन की देख लीजिएगा, वहां तो 100% मिलेंगी, बट न्यू सेशन भी मैंने कवर किया हुआ, राइट। तो आज के लेक्चर में इतना बचे, थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।